आम इंतखाबात के बाद मुल्क भर के मुख्तलिफ हलकों में नताइज को चैलेंज कर दिया गया है। इलेक्शन जीतने वाली बहुत सी आम शख्सियात की जीत को भी चैलेंज किया गया है, जिनमें नून लीग के कायद नवाज शरीफ समेत दीगर जमातों के अहम रहनुमा भी शामिल हैं। नवाज शरीफ की कामयाबी को लाहौर के हल्का NA 130 से चैलेंज किया गया है, जहां उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद थीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील इश्तियाक चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है, जबकि खुद नवाज शरीफ ने हल्का NA 15 मानसेरा से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के हाथों अपनी शिकस्त को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर रखा है। नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज और हमजा शहबाज की लाहौर से कामयाबी को भी चैलेंज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने NA 119 लाहौर से मरियम नवाज की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा ने NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार रिहाना डार ने सियालकोट से कौमी असम्बली के हल्का NA 71 सियालकोट के नताइज भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं, जहां से नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कामयाब हुए हैं। इसी तरह NA 127 लाहौर से नून लीग के रहनुमा तारड़ की कामयाबी को भी आज़ाद उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोकर ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में ही दीगर दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं, जिनमें NA 128 लाहौर से ओन चौधरी और NA 117 से अलीम खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा की गई है। इन दरख्वास्तों की लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी की अदालत में आज समाअत हुई है और 18 हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों को नाकाबिले समाअत करार देकर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी गई है। आज समाअत के दौरान मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त गुजार शहजाद फारूक के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा कि हमने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। इस पर जस्टिस अली बाकी नजफी ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं केस नहीं सुनूंगा। मरियम नवाज के वकील आजम नजीर तारड़ ने दरख्वास्त गुजार वकील से कहा कि अदब से बात करें। इस पर वकील आफ्ताब बाजवा ने आजम नजीर तारड़ को जवाब दिया कि आप कौन होते हैं मुझे बात करने से रोकने वाले। इसके अलावा मुल्तान के हल्का NA 148 से नून लीग के अहमद हुसैन डेहड़ और आज़ाद उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है। NA 148 से पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए हैं, जबकि मुल्तान ही के हल्का NA 151 से तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी है। इस हल्के से यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ कराची से कौमी और सूबाई असम्बली की 30 से ज़ायद नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने की और तमाम दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन और वफाक को 13 फरवरी यानी कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के अलावा फारूक सत्तार, ख्वाजा इज़हारुल हसन, मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल और नबील गबोल समेत 30 से ज़ायद उम्मीदवारों की कामयाबी को चैलेंज किया गया है, जबकि इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ 8 उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली ने इलेक्शन कमीशन से 2 दिन में जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजारों में तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश और महमूद जान के अलावा कुल 8 उम्मीदवार शामिल हैं। इंतखाबी धांधली के इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई और इजाले में कितना वक्त लगता है, इस हवाले से आज रोजनामा जंग में फखर दुरानी की खबर शाया हुई है, जिसमें लिखा है कि मुतासरा उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सेक्शन 139 और 142 के तहत पटिशन दायर कर सकता है। ताहम ये दरख्वास्त इंतखाबी नताइज की इशाअत के 45 दिन के अंदर दायर करना होगी। दरख्वास्त दायर करने से पहले उम्मीदवार को अपने इल्जामात साबित करने के लिए तमाम शवाहिद जमा कराना होते हैं। ये शवाहिद वीडियोज़, गवाहों के बयानात या दस्तावेजात की सूरत में हो सकते हैं। अगरचे कुछ PTI उम्मीदवारों ने धांधली और बेज़ाब्तियों के इल्जामात आयद किए हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या उनके पास इस दावे को साबित करने के लिए शवाहिद हैं, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत शवाहिद का होना दरख्वास्त जमा कराने के लिए ज़रूरी करार दिया गया है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 144 के तहत मुद्दई को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यानी हक़ाइक़नामा और शवाहिद पेश करना होंगे ताकि धांधली या बेज़ाब्तगी के इल्जामात साबित किए जा सके। समाअत के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुतालिका इलेक्शन को कलअदम करार दे सकता है या फिर दोबारा इलेक्शन का हुक्म जारी कर सकता है, या फिर दरख्वास्त गुजार यानी मुद्दई को सेक्शन 154 के तहत कामयाब उम्मीदवार करार दे सकता है। एक तरफ जहां मुल्क भर में इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया जा रहा है, वहां अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अपनी सिंध असम्बली की जीती हुई नशिस्त छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ को मुझसे ज़्यादा वोट मिले हैं, हम उनके मैंडेट को कबूल करते हैं। MQM भी अगर जायज तरीके से जीते हैं तो सारे इख्तिलाफ के बावजूद हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन वो तो अब जीतने की पोजीशन में नहीं, जीतने क्या कंटेस्ट करने की पोजीशन में नहीं है इस शहर में। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए फॉर्म 47 वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI का हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। एक वोट भी इजाफी नहीं चाहते, हमें किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है।